कि सत्संग में जाने से सभी संत रामपाल जी भक्त गणों के लिए सत्संग में जाते हैं। वहाँ जाकर एकाग्रता से, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्संग छोड़कर अन्य क्रिया करने लगते हैं। बहुत सभी तरह के लोग सत्संग में जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी चोरी की निंदा से या अन्य कार्य की तरह से जाते हैं। उन लोगों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए साहब, जो अपने अपने विचार होते हैं, कोई मन लगा के सुनता है, कोई अपने अन्य कार्यों में लिप्त रहता है, कोई क्या है, संसार है ये, इसको एक रास्ते पे तो सभी नहीं जा सकते। सबकी सोच है अपने मन की। जिस काल के वशीभूत मन है, ये काल का एजेंट है मन, इसलिए लोगों में सुधार कम होता है, क्योंकि गंदी प्रक्रिया ज़्यादा पाई जाती है लोगों में। वो मन उनका टिकता ही नहीं है सत्य मार्ग पे। सत्य जो है बहुत ही कठिन मार्ग है, जिससे सभी अपना अपना मन को दृढ़ नहीं हो पाते। जो दृढ़ हो जाता है वो ही पार हो जाता है, जो दृढ़ नहीं हुआ वो इसी लोक में पड़ा रहता है। इनका कहना है कि सत्य मार्ग पर चलना ही बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि इस कलयुग में अगर सत्य मार्ग पर आप चलेंगे तो आपको अनेकों बाधा आएंगी। पारिवारिक बाधा आएंगी, धन संपत्ति बाधा आएंगी, रिश्तेदारी संबंधी बाधा आएंगी। और लोग आज के युग की कहूँ तो संत मार्ग पर चलने वाले को लोग पागल कहते हैं। जो लोग सही बात करता है उसे ये समाज नकार रहा है, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है। और संत रामपाल जी यही कहते हैं कि आप लोग, अगर आपने अपना मन और तन से भक्ति की है तो आप कहीं ना कहीं अपने जीवन को उद्धार कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप नियमित कार्य करें, लेकिन उनका ये भी कहना है कि आप पहले अपने दिनचर्या के हिसाब से करें, उसके बाद आपको अपने सत्संग के बारे में कार्य करना चाहिए और दिन रात अपने सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। और मैं आपसे ये पूछता हूँ, जैसे आप सत्संग में जाते हैं तो सत्संग में आपको क्या ऐसा विचित्र देखने को मिलता है जो अन्य सत्संग में देखने को नहीं मिलता और रामपाल जी के सत्संग में देखने को मिलता है? उनका सत्संग मतलब भक्ति जो है शास्त्र के अनुकूल है। भक्ति शास्त्र के द्वारा भक्ति है। वहाँ की भक्ति सब लोगों की अलग है, इसलिए उसमें लिखा हुआ प्रमाणित करके दिखाते हैं, इसलिए सत्य ज्ञान है उनका। बाकी गुरुओं का कोई सिरों पाँव नहीं है, कोई देख करके नहीं उसमें दिखाया है, शास्त्रों के मुताबिक भक्ति नहीं दिखाई है, इसलिए बाकियों को ज्ञान अच्छा नहीं है। क्योंकि वो तो और प्रकार का ज्ञान है जो संसार कर रहा है, वो उनको सामाजिक ज्ञान में सम्मिलित होता है। शास्त्र के द्वारा जो ज्ञान है वो लिखित ज्ञान है, दिखाया है आज तक। ऐसे गुरु ने ऐसा कोई गुरु नहीं है जिसने ऐसा ज्ञान दिखाया हो संसार में। और ऐसे गुरु को आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मोदी जी हैं और योगी जी हैं, सत्य गुरु है वो, और आज उसको जेल में डाल रखा है और उसने उत्तम ज्ञान दिया है और सबसे विश्व गुरु के लायक है वो गुरु। उसको आप लोग देख सकते हैं साहब, आपके हाथ में है, आप क्या करेंगे। हम तो एक आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे गुरु को निकाल दिया जाए जेल से। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज को जेल से रिहा किया जाए, क्योंकि उनके पास अब एक ही मुकदमा रह गया है। जैसे अन्य गुरु हैं वो समाज की और राजनीतिक क्रियाओं में पढ़कर अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन संत रामपाल जी ने किसी से गुजारिश नहीं की और सत्य मार्ग पर चले। और वह सभी भक्तगणों का यही कहना है कि संत रामपाल जी अब जेल से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि
वो बात नहीं आती है जो बात जेल में रहती है। बाहर जाकर बहुत सारे लोगों से संपर्क, भक्तगणों से संपर्क करते हैं, जिससे कि उनकी बहुत सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लोग देख पाते हैं।